एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जामिनेशन 2023-24 इस बैच के लिए हम लोग बात करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात नॉर्मलाइजेशन के लिए हमेशा उठ के आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस बार जो पेपर है वो ऑफलाइन लिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट चॉइस सेंटर फिल किए थे उनके चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, उनके आधार कार्ड के हिसाब से अलॉट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके आधार कार्ड के हिसाब से अलॉट किया गया है और उस सीटेट ने पहले ही मेंशन कर दिया था इस चीज़ को कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बार ऑनलाइन में देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसे तो ओपनली नहीं आया है, लेकिन साइड से हमें पता भी चल रहा था कि ये चीटिंग का मामला आ रहा है। तो सीटेट ने इस बार सोचा कि ऑफ़लाइन पेपर लिया जाए और ऑफ़लाइन लेने के लिए उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट के लिए जो सीट अलॉट किया गया है, सीट अलॉटमेंट किया गया है एग्ज़ाम सेंटर का, तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे किया गया है, उनके आधार के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर आपका आधार का एड्रेस जहाँ पे है वहीं पे सीट अलॉट किया गया। अभी फ़िलहाल तो हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का। तो सीटेट ने अभी केंद्रीय शिक्षा, इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता आवेदन जिन्होंने 27/4 और 26/5 तक आवेदन परीक्षा शुल्क भुगतान किया, उनका तो सबसे पहले सिटी इंटीमेशन आ गया है और प्रवेश पत्र आवंटित उस परीक्षा के शहरों में उल्लेख किया गया है जहाँ पे उनका आधार कार्ड की इसी चीज़ आधार कार्ड के हिसाब से ही सेंटर बताया गया है कि आपको 18/8 तक, जो भी 18/8 तक है आपके पास ओरिजिनल जो होता है वो आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसको डाउनलोड करना है, उस पे जो लिखा हुआ है मेंशन किया गया है उस चीज़ को आप लोग को देख लें। नॉर्मलाइजेशन का क्या बात है, तो नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी यही चीज़ हो रहा था कि ऑनलाइन पेपर होने की वजह से, कि ऑनलाइन पेपर हुआ था 2023 में, जो कि जनवरी से पेपर हुआ था आपका, तो उसमें भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। पेपर शिफ्ट इजी नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था एक शिफ्ट इजी है दूसरा शिफ्ट टफ है, सेम शिफ्ट लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम शिफ्ट सब में ही हुआ था। और इस बार तो ऑफलाइन पेपर है, तो सबका जितनी भी स्टूडेंट है सबका जो ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम होंगे, सारे क्वेश्चन सेम होंगे। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का ये बात चल रहा है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। जो भी वो करेंगे वो अपनी सीट के, वो अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक पेपर जो कंडक्ट करा रहे हैं, ओनली वन पेपर। और सबसे उन्होंने पेपर उसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी आप पेपर कीजिएगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की वैल्यू को ज़्यादा देंगे। अगर क्वेश्चन गलत है तो इंग्लिश में अगर सही है तो उस चीज़ को सही माना जाएगा और हिंदी में इस चीज़ को गलत माना जाएगा। ठीक है, तो वो लोग प्रीफ्रेंस जो हो गए वो इंग्लिश पेपर को ही देंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। अभी देखते हैं, अभी नोटिफिकेशन तो आया है, बस अभी एडमिट कार्ड आया है और कल उसके हिसाब से देखा जाएगा कि क्या आगे का प्रोसेस चल रहा है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए, 18/8 को आप लोग का प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा। ये एडमिट कार्ड नहीं है, बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो सिटी में इंटीमेशन को ही एडमिट कार्ड समझ रहे हैं, तो सिटी इंटीमेशन आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं है। सिटी इंटीमेशन आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं है। ओके, तो सिटी जो दिया गया है, सिटी इंटीमेशन जो दिया हुआ है वो आप लोगों का एडमिट कार्ड, इट इज़ नॉट अ एडमिट कार्ड। ओके, तो आप लोग का एडमिट कार्ड इसी डेट को आएगा और इसी डेट से जो एडमिट कार्ड आएगा यहीं पे आप लोग को करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को और अपना पेपर का तैयारी करते रहना है। मात्र 18 दिन बचा हुआ, ओनली 18 डेज़। कंप्लीट कीजिए सिलेबस को जितना हो सके, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सारा अपडेट मिलता रहेगा। उधर बीपीएससी वाला मैटर आगे बढ़ रहा है, हो सकता है बीपीएससी जो टीआरई का पेपर है वो आपको इस मंथ ना हो, सितंबर के लास्ट तक उसका पेपर हो। ठीक है, अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं हुआ है बट वो आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।